हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस के सारे कॉन्सेप्ट को डील किए हुए थे, जिसमें टर्गर प्रेशर के बारे में हम लोग जाने थे कि टर्गर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे डीपीडी के कॉन्सेप्ट को, और देन अगले क्लास में एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे हम लोग कि डीपीडी में क्या रिलेशन है। डीपीडी ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी, इस सब का रिलेशन बिल्डअप करके सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे इस पर। देन हम लोग फर्दर टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग को ये समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर क्या चीज़ होता है, ये डीपीडी है क्या। ठीक है, तो कहता है एवरी लिक्विड हैज डिफिनिट डिफ्यूजन प्रेशर। प्रत्येक लिक्विड का जो होता है अपना खुद का एक डिफ्यूजन प्रेशर होता है, यानी डिफ्यूज करने की टेंडेंसी होती है। जैसे हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट उसमें हम कुछ चीज़ मतलब कि मिक्सचर कोई सॉल्यूट नहीं मिला हुए है तो इजीली से डिफ्यूज कर जाता है इन कंपेरिजन टू मिक्सिंग ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे कि कोई दूसरा मेरा सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या चीज़ है, मिक्सचर है। तो अगर उसकी बात करें और एक प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो दोनों में अगर हम बात करते हैं कि कौन जल्दी डिफ्यूज करेगा तो वो करेगा प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। और जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है उसका डीपीडी जो होता है वो कम होता है। कहने का मतलब डीपीडी जो होता है यानी डीपी आपका डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीपीडी के। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ है। एवरी लिक्विड हैज डिफिनिट डिफ्यूजन प्रेशर। द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। कहता है कि हमेशा जो होता है डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है डीपी जो होता है वो ग्रेटर होता है किसका, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये मैंने आपको कंपेयर करके बता भी दिया कि कैसे आखिर क्यों वो डीपी जो उसका कैसे ज़्यादा होता है। क्योंकि प्योर वाटर जो होता है, प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसमें हम लोग कोई एडिशनल मिक्सअप नहीं किए हुए, कोई एडिशनल चीज़ का मिक्सचर उसमें हम लोग तैयार नहीं किए हुए, उसमें सॉल्यूट हम लोग नहीं मिलाए हुए, इसलिए उसका फ्लो करने की टेंडेंसी जो होता है ज़्यादा। जैसे बात कर लेते हैं कीचड़। कीचड़ में जो मड जो होता है, जो मड जो होता है उसमें मड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट देन सॉल्वेंट देन इट फॉर्म अ सॉल्यूशन, but the dp of solution is less in comparison to solvent. Why? Because pure solvent have no any combination of solute. That's why its dp is more in comparison to mud, because mud is a solution of solute plus solvent. Okay, कहने का मतलब जो कीचड़ जो होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, तो वो जो होता है उसका डीपी जो होता है कम हो जाता है। डीपी मतलब डिफ्यूज करने की जो टेंडेंसी जो होती है उसका कम होता है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वही कह रहा है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आगे क्या कहता है the amount of solute by which the diffusion pressure of a solution lowers। अच्छा, कहने का मतलब क्या, the amount of solute by which the diffusion pressure of solution lowers its lower than its solvent is called DPD। वही चीज कह रहा है कि the amount of solute मतलब solute का amount by which the diffusion pressure of solution, मतलब जिसके द्वारा जो solution का diffusion pressure जो होता है कम हो जाता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, लोअर देन इट्स सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड डीपीडी। तो डिफाइन करने के लिए आएगा डीपीडी, तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, याद रखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके नेट जीआरएफ में भी, जो हम लोग अगले क्लास में इसका रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन बना के जितने भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर जो भी नेट जीआरएफ में पूछा हुआ है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है,
आगे क्या कर रहा है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मोर डीपीडी। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन जो होता है कॉन्सनट्रेटेड होगा उसका डीपीडी उतना ही ज़्यादा होगा। जो पानी में जितना जल्दी घुलेगा उसका डीपीडी उतना ही जल्दी इंक्रीज करेगा। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे ही हम लोग सॉल्ट को वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो बहुत जल्दी जो होता है उसमें क्या चीज़ करता है, मिक्सअप हो जाता है, मिक्सिंग होता है। व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्वेंट देन इट mix in water, means the particles of salt goes in between the intermolecular space between water. Okay. कहने का मतलब तो जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है वाटर में, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें वाटर चला जाता है और उसमें बाइंड होता है। तो जितना जल्दी जो सॉल्यूट जो होता है वो मिक्स होगा सॉल्यूशन में, उसका डीपीडी उतना ही जल्दी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीडी। वही कह रहा है मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है मोर डीपीडी। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन मेरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसका डीपीडी जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अब अगर हम लोग शुगर को मिलाते हैं वाटर में तो सॉल्ट के कंपैरिजन में ये कम, मतलब कि जो उसमें घुलने का इसका कैपेसिटी जो है वो थोड़ा कम रहता है। तो इसका डीपीडी धीरे धीरे बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू किसके, शुगर के। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से मेरा रिलेशन बिल्डअप होता है, डीपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डीपीडी। यानी कि अगर डीपी बढ़ेगा तो डीपीडी घटेगा। क्या मतलब, जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा, मतलब डिफ्यूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा, उसका डीपीडी कम, यानी उसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो है क्या चीज़ है, कम है। और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है उसमें डीपी जो है उसका हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो ये इन्वर्सली रिलेशन है। जैसे अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात की हम लोग मड का एग्जाम्पल लेकर। अब कहता है यहाँ से डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। कैसे, जैसे हम लोग अभी बात किए कि मोर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है मोर डीपीडी, यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन मेरा कॉन्सनट्रेटेड होगा उसका डीपीडी उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब डीपीडी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, चूँकि सॉल्यूशन बिकम कॉन्सनट्रेटेड वाई ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन सॉल्यूट। क्योंकि कोई भी हमारा सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड ज़्यादा कब होता है, जब उसमें अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट जब ज़्यादा होता है, उसमें सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग ज़्यादा हम लोग मिलाते हैं तब वो मोर कॉन्सनट्रेटेड होते चला जाता है। वही कहता है कि मोर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है मोर डीपीडी। जितना ज़्यादा हमारा सॉल्यूशन जो होगा कॉन्सनट्रेटेड होगा उसका डीपीडी जो होगा, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होगा, वो उतना ही ज़्यादा होगा। क्या रिलेशन बनता है इसका मतलब, कहने का मतलब डीपीडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। जैसे ही सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे डीपीडी हमारा इंक्रीज करेगा, और जैसे ही सॉल्यूट का अमाउंट हम घटाएंगे हमारा डीपीडी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो यही रिलेशन बना कि डीपीडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट को। सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे डीपीडी हमारा इंक्रीज करेगा, सॉल्यूट का अमाउंट डिक्रीज करेंगे डीपीडी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक फार्मूला होता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वाल प्रेशर। हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर दैट इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, जो मतलब कि ऑस्मोसिस के फेनोमेनन को रोकने के लिए जो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वही कहता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ठीक है, यानी वाल प्रेशर। और हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं डब्ल्यूपी इक्वल टू टीपी, यानी टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर क्या होता है ये भी मैंने बता चुका है प्रीवियस क्लास में। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं टर्गर प्रेशर को तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए। तो वही कह रहा है डब्ल्यूपी इक्वल टू टीपी, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग पढ़े हैं कि टर्गर प्रेशर जो होता है वो वाल प्रेशर के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है,
dpd इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस डब्ल्यू है, तो क्या अगर डब्ल्यू माइनस टीपी है तो dpd इक्वल टू ओपी माइनस टीपी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। वहीं एक और इक्वेशन मेरा बिल्डअप होकर आया, वह है dpd इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये बहुत अच्छा से सारा समझ में आएगा जब इसका रिलेशन हम सारे के कोरिलेट करके बताएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या कहता है। When water enter in cell shape, अच्छा जैसे ही हम वाटर जो होता है सेल शेप में इंटर करता है तो क्या चीज इंक्रीज करता है मेरा? टीपी यानी टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करता है। कैसे करता है भाई? जैसे हम टर्जिडिटी कब आती है? जैसे मान लेते हैं कोई फ्लैसिड कंडीशन में सेल है, लेट सपोज दैट कि ये मेरा कोई सेल है, ठीक है, इसको मान लेते हैं दिस इज आवर सेल। जैसे जैसे इसमें इंटर करेगा वाटर, इस ये जगह स्वेलअप करेगा, यानी ये टर्जिड होते जाएगा, ठीक है, इसमें मतलब कि इसका साइज भी इंक्रीज करने लगेगा। तो वही कह रहा है जैसे ही सेल शेप में हमारा वाटर जो होता है इंटर करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमारा ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर दैट इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोसेस और फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ तो ओपी का तो प्रोसेस हो नहीं रहा है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है। जब ओपी हमारा डिक्रीज करेगा तब टीपी ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ओपी जो है वहाँ पे रोक दिया तो टीपी हमारा हो ही नहीं सकता है, इंक्रीज कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही कहता है जब वाटर हमारे सेल शेप में इंटर करता है तो ओपी ऑफ द सेल शेप, तो सेल शेप का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या चीज करता है? डिक्रीज करता है, वाइल इट्स टीपी विल बी इंक्रीजेज, यानी उसका टर्गर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है। जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा किसी सेल का तो सेल बिकम्स टर्जिड, और वो टर्जिडिटी आएगी सेल में, ठीक है। आगे देखते हैं, सो दैट फुली टर्जिड सेल हैव, अच्छा जब अब हम लोग पढ़े हैं ओपी बराबर टीपी बराबर, अच्छा हम लोग पढ़े हैं टीपी बराबर डब्ल्यूपी, यानी टर्गर प्रेशर इक्वल टू वाल प्रेशर भी पढ़े हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से क्या, जब हमारा सेल टर्जिड हो जाएगा तो एक ऐसा कंडीशन भी तो होगा जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी टीपी और ओपी बराबर हो जाएगा, एक ऐसा भी तो कंडीशन आएगा। अब ये तो नहीं है डायरेक्ट हमारा वाटर इंट्री करते जाएगा कटते जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे ओपी बराबर हो जाएगा टीपी के, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब हमारा ओपी टीपी के बराबर हो जाएगा वहाँ पे डीपीडी बिकम्स जीरो, वहाँ पे डीपीडी हमारा जीरो हो जाएगा, यानी फुली टर्जिड सेल का डीपीडी जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। जो टर्जिड सेल है जिसमें टर्जिडिटी है जो वो क्या है, उसका डीपीडी हमेशा जीरो होगा, ठीक है। आगे बात करें इन फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल, अब देखिए जो प्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है प्रीवियस क्लास में, अगर आप लोग को नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर मेरा देखें। इन फुली प्लाज्मोलाइड सेल टीपी इक्वल टू जीरो, देखो फुली प्लाज्मोलाइड सेल का जो है टीपी जीरो होता है, और यहाँ पे हम क्या पढ़े टीपी बराबर डब्ल्यूपी, दैट्स वाई वी कैन से दैट यहाँ पे डीपी इक्वल टू ओपी, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, डीपीडी का, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट का। अगले क्लास में डीपीडी, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी, इस सारे किसी का रिलेशन को हम लोग समझेंगे कि इसका रिलेशन क्या है, और इसके रिलेशन को अच्छे से समझ लेंगे तब इस पे आगे हम लोग जितने भी नेट और जेआरएफ में क्वेश्चन एराइज किए गए हैं वो सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा से सारे को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।